ये पतला लैपटॉप और ये जो नॉर्मल जो लैपटॉप्स नोटबुक्स आ रहे हैं उसका डिमांड घट रहा है। लोग आजकल अगर नोटबुक ले रहे हो लाख लाख रुपए का लैपटॉप है, 60,000 का लैपटॉप उसको परफॉर्मेंस वाइज तो मार देगा। अब तो खत्म ही हो गया ये मार्केट कोर का। जो पहले राइजन बोलता है मेरे पास 4 कोर है, मेरे पास 8 कोर है, वो खत्म कर दिया इंटेल है। इंटेल बोला बाबू हम सिखाते हैं, हम पप्पा है तुम्हारे, ठीक है, हमारे पास 12 कोर है। जय हिंद, कैसे आप सब? मेरे हिसाब सही होंगे। यहाँ पे है विजय भैया, शॉप के ऑनर है, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो। ये सेक्टर 4 में बहुत ही बढ़िया दुकान है। तो भैया हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी के टाइम में जो कॉमर्शियल लैपटॉप होता है, ठीक है, जो नोटबुक होता है, जी वो जनाब, खत्म होते जा रहा है। अभी क्या है ना कि अभी तो शॉप पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब शोरूम वाइज हम लोग बात करते हैं तो गेमिंग लैपटॉप अभी ऐसा मतलब डिमांड है इंडिया में, मतलब कि जबरदस्त डिमांड है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, आज हम लोग इस पे बहुत डिटेलिंग बात करने जा रहे सही बात है। हैं। लैपटॉप बोल के गेमिंग का बाजार बढ़ गया ऐसा नहीं। गेमिंग लैपटॉप बिक रहा है, ये पतला लैपटॉप और ये जो नॉर्मल जो लैपटॉप्स नोटबुक्स आ रहे हैं उसका डिमांड घट रहा है। लोग आजकल गेमिंग लैपटॉप पे, बच्चे हो, बूढ़े हो, यूथ हो या लड़की हो, गर्ल्स हो, वुमेन्स हो, वर्किंग वुमेन, आजकल गेमिंग लैपटॉप का प्रकोप बढ़ गया है। बिल्कुल। अब ये प्रकोप क्यों बढ़ा है, इसका हम लोग आज बैठ के बढ़िया से दोनों भाई मिलके यूनिक टेक के चैनल पे यूनिक यूनिक बातें करेंगे। सही बात है, ये वीडियो बहुत ही टॉपिक बहुत भाई गंभीर टॉपिक है। सही बात है। आने की रीजन क्या है कि लोग विक्टर्स, लेजन, टफ। गेमिंग, टफ, कफ, रफ सब लोग ले रहे हैं। ये आजकल लैपटॉप्स आजकल गेमिंग लैपटॉप का मतलब अच्छा खासा प्रकोप है यहाँ मार्केट। स्कोप है। अब इसको जो बोलो महामारी छा गया कि क्या सही बात है। लेकिन लोग अभी गेमिंग पे आ रहे हैं, इसलिए गेमिंग लैपटॉप भी काफी सुंदर सुंदर स्लिम स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने लॉन्च करा विक्टर्स, लास्ट ईयर ही है। उसके बाद आरओजी स्ट्रिक्स देख लो, स्लिम लैपटॉप है। एमएसआई में भी आ गया है स्लिम लैपटॉप। एसर एस्पायर 7 भी स्लिम लैपटॉप। ये गेमिंग है बट दिस लैपटॉप्स आर नॉट मतलब सिंपल लैपटॉप। गेमिंग है, लोग ले रहे हैं सिंपल यूज के लिए ले रहे हैं इसको। बिल्कुल। तो ये रीजन क्या है हम लोग अभी इस पे डिस्कस करते हैं। सही में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लैपटॉप लेने वाले हो ना, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद आप सीओ रहोगे कि आपको नोटबुक परचेस करना है या फिर गेमिंग लैपटॉप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ना कि गेमिंग लैपटॉप इसलिए मेरे हिसाब से बिक रहा है क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड है। लोग सोचते हैं ऑल इन वन ये हो जाता है। सीपीयू पावरफुल है, एच सीरीज है उसमें, प्लस ग्राफिक कार्ड है, स्क्रीन भी आईपीएस है, स्क्रीन भी आईपीएस है, मतलब सारा क्वालिटी है। इस पे अगर अभी बात करते हैं तो 44 आजकल मिनिमम। सही बात है। सही बात। तो स्क्रीन बढ़िया, कीपैड बढ़िया, टच पैड बढ़िया, हाँ। भाई साहब ग्राफिक्स मतलब जीपीयू भी बढ़िया, सीपीयू भी बढ़िया, रैम भी एक्सपैंड, बैटरी भी बड़ा, चार्जर भी बड़ा। और लैपटॉप का दाम भैया उसी दाम, वही बहुत बड़ा कम रेट हो गया ना कि आप अगर गेमिंग लैपटॉप पीसी अगर बात ये भी सही है। हो जाएगा सही बात है। 50 में आपको 8 कोर 10 कोर का लैपटॉप मिल रहा है भाई विद ग्राफिक्स। आप सही बात है। ब्रांड में पकड़ लो किसी भी बड़ी कंपनी में, विद जीपीयू 8 कोर और 6 कोर में विद ग्राफिक्स स्लिम लैपटॉप में मिलेगा ही नहीं। गेमिंग मुश्किल है। आता ही नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत ही रेयर होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि 2 GB मिलता है एनवीडिया वो, तो कि वो आजकल उसके उसका कोई मजा नहीं है। नहीं, अब लोग चाहते 4 GB हो कम से कम। 4 GB कम से कम GTX RTX 3050 या फिर 1650 चाहिए। उससे नीचे क्या गेमिंग लैपटॉप मतलब ग्राफिक्स चाहिए, एनवीडिया मिले या फिर रेडियन मिले, जो भी, लेकिन चाहिए। तो अभी क्या है कि कई लैपटॉप्स का बाजार बढ़ गया है। जैसे ब्रांड वाइज अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, एचपी ने भी काफी लैपटॉप लॉन्च करा है, जैसे कि विक्टर्स लॉन्च करा, ओमेन लॉन्च करा, और गेमिंग पेविलियन जो वो 3 सेगमेंट में इन लोग धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं। आसूस में आते हैं, आसूस टफ लॉन्च करा, फिर इसमें आसूस के अलावा रोग आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आइडियापैड में आते हैं, मतलब लेनोवो में, तो उसमें आइडियापैड गेमिंग आ गया, लीजन आ गया, ठीक है। और एसर में आते हैं तो उसमें एस्पायर 7 आ गया, एस्पायर 5 आ गया, और नाइट्रो आ गया, एंड देन प्रेडेटर आ गया, ठीक है। तो ये सब सेगमेंट्स है, मतलब ये 4 ब्रांड का ही मैंने नाम लिया। इसके अलावा एमएसआई भी है, एमएसआई का भी अच्छी कंपनी है, बट अभी उसका धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है, तो वो जब आएगा तो मजा आएगा। अभी तो फिलहाल उसका मामला वैसा नहीं। तो ये 4 ब्रांड का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी 4 ब्रांड में अक्कड़ बक्कड़ लोग खेल के लैपटॉप चूज कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर जहाँ भी, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या फिर हमारे शॉप पे हो या डीलवाई पे हो या मोबाइल कंप्यूटर सेंटर पे हो, लोग आते हैं तो डिस्कस यही करते हैं कि क्या खरीदें। तो गेमिंग लैपटॉप लोग ज़्यादा आजकल मांग रहे हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या लो। बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकता है 1650, 90% 80% 1650 का ग्राफिक्स कार्ड
लोग ले लेते हैं। 60,000 के आसपास वही है अभी। भाई मेरे टेक्निकल गुरु जी हैं ये हमारे, टेक्निकल टेक का नॉलेज तगड़ तगड़ रखा है भैया, यूनिक टेक पे टेक का नॉलेज इनके पास तगड़ा है। तो इनसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि ये गेमिंग लैपटॉप में ऐसा क्या चीज है कि लोगों को लुभा रहा है, एक्चुअल है क्या? तो इस पे बताओ विवेक क्या है? देखिए मेरे हिसाब से गेमिंग लैपटॉप में हर एक कुछ है, ठीक है। एक पावरफुल सीपीयू है, उसमें आप हैवी टास्क कर सकते हो, मतलब कुछ भी काम करना है ना आप उस पर कर सकते हो। एक ग्राफिक कार्ड है, घर में बच्चे लोग होते हैं जो कि गेम खेलते हैं, तो आप उसमें इजीली कर सकते हो। फ्यूचर में जाके रैम को आपका एक्सपेंड करना होगा, जो कि आप इसमें इजीली कर सकते हैं। जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, पीछे आइडिया पैड छुप गया है वैसे। तो ये सब में 32 GB तक रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही लंबा चलेगा। इजिली आप बोल सकते हो कि 10 साल निकाल देगा आपका बिना कोई दिक्कत के साथ। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर तो इसमें नहीं मिलता है, और मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि कोई काम आता नहीं है वो दिखाने का। आजकल फोन में 10 कैमरा 8 कैमरा वाली बात हो रही है। फिंगर सेंसर चाहिए क्योंकि लोगों को चाहिए, लेकिन गेमिंग में वैसा अभी भी प्रकोप नहीं है। गेमिंग में बिना फिंगर टच पैड बड़ा होना चाहिए भाई, बैकलाइट होना चाहिए, पैनल आईपीएस होना चाहिए, हर्ट्स मिले तो ताबड़तोड़, बैटरी बड़ी होनी चाहिए, चार्जर बड़ी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। और 14 इंच में गेमिंग का डिमांड कम है, 15 इंच में ज्यादा आता है, उससे ऊपर 16 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है। नहीं ज़ेफिरस चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आसूस का ज़ेफिरस Z14 है, जी सर, वो अच्छा खासा। ज़ेफिरस का बात ही नहीं करना, वो उसका अलग है, वो BMW का तबका है। जैसे आप फोन में हम लोग बात करते हैं ज़ेफिरस, कार में हम लोग BMW बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, तो वैसे ही ज़ेफिरस भी लाख, 1.5, 2, 2.5, 3 तक जाता है बॉस। सही बात है। बात तो करना ही नहीं है, हम लोग तो मिडिल क्लास या फिर जो क्लास है, जिन लोगों का जो ज्यादातर चैनल पे इसलिए आते हैं कि उन लोगों को भाई पैसा भी कम लगाना और चीज बढ़िया लेना है। अमीर लोगों को इतना टाइम नहीं है बॉस कि वो यूट्यूबर यहाँ जाके लाख, वो तो जाएगा कोई शोरूम में घुसेगा जाएगा भाई, जो बढ़िया वाले वो पैक करके सजा के गिफ्ट करके रैप करके भाई मेरे घर पे पहुंचा दियो, उसको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, फिर वो अगले दिन दूसरी दुनिया में लग जाता है। हाँ ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनका पैसा बहुत ही मेहनत से आता है भाई, वो बार बार खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या खरीदना है। अगर आप भी अपनी जगह बैठोगे या मैं भी अपनी जगह, अगर हम एज ए कंज्यूमर होते तो मैं भी अगर 60,000 रुपये लगाता तो 60 बार सोचता कि भाई किस जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बड़ा आइडियोलॉजी होता नहीं। तो ऐसे चैनल्स कई हैं, कई चैनल है, आप वहां जाओगे तो सब अपना डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ माल बेचने में लगे हुए हैं भाई, सब कोई इंटरनली डिस्कस नहीं कर रहा, ब्रांड वाइज बात नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हम लोग क्या है कि बेचना और वो लगाना वो अलग चीज होता है बहुत। अब लो ना लो, मेरे से लो या किसी से लो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि खरीदे क्या यार, गेमिंग ले रहे हैं तो रीजन भी होना चाहिए ना गेमिंग लेने का, तो वो भी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गेमिंग लेना जरूरी नहीं है, मगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, खुले और धाए से सब चीज लगे रहे, काम रहे, तो आपको गेमिंग सीपीयू तगड़ा परफॉर्म करता है। सही बात है। लैपटॉप i7 उठा लो, अगर नोटबुक ले रहे हो, लाख लाख रुपए का लैपटॉप ना, 60,000 का लैपटॉप उसको परफॉर्मेंस वाइज तो मार देगा, बीट कर दे इसलिए। नहीं मार देगा। हाँ परफॉर्मेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई गेमिंग कहीं पे भी किसी को टिकने नहीं देता है, गेमिंग कोई भी ब्रांड। तो गेमिंग का पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है। हाँ, कुछ लोगों को क्या है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करना नहीं है, जैसे मान लो गाड़ी ले लिया 500 सीसी, उसको ऐसा नहीं है रेस लड़ाना है या रेस करना है, तो वैसे ही अगर बहुत महंगा गेमिंग लैपटॉप लेना है, उसको करना है हल्का फुल्का टास्क, तो उसको बैटरी बैकअप चाहिए होता है, तो वो स्लिम स्लिक लैपटॉप में जाते हैं, या टच या 360 घूमना फिरने वाला लैपटॉप जो आता है वो लेते हैं। बट ऐसे लोग भी आजकल गेमिंग आ रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर मिडिल क्लास में जो लैपटॉप परचेस किया जाता है ये अभी के टाइम में, वो लोग गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि वो कैटेगराइज नहीं है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हमको टच चाहिए, हमको स्लिम चाहिए, हमको बहुत सुंदर सोबर स्लिमर लैपटॉप चाहिए। उनको क्या चाहिए भैया, 60,000 लगाना और अपना 60 बार 60 महीना के 6 महीना नहीं, 6 साल 7 साल 8 साल जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, वो लैपटॉप को जिंदा रखना है वो। सही बात है। तो वो बार बार तो लेंगे नहीं कि हर 4 साल में दुनिया बदल रही है, लैपटॉप भी अपग्रेड हो रहा है, तो उन लोगों को उतना ज्यादा नहीं पैसा है यार, सीधे लैपटॉप फेंके 5-10 हजार रुपया, उस जमाने में क्या मिलेगा बाई बैक। अगर आप आज के रेट में 60,000 लगाते हो तो 4 साल बाद बेचने जाओगे तो 10,000 8,000 से ज्यादा मिलना नहीं। सही बात। लेकिन वो भाई अपना 80% पैसा खो देता है, तो इसलिए गेमिंग लेता है कि उसका 80% बचता है वो। सही में अगर मुझको भी एक लैपटॉप लेना हो, मेरा बजट हो 60-70 हज़ार रुपये के आसपास, मेरा 99.9% चांस यही है ना कि मैं गेमिंग लैपटॉप ही परचेज। ठीक है, उसका रीजन है कि मिडिल क्लास में बड़ा यूज लैपटॉप बेचेंगे तो क्या भाव मिलेगा, तो वो भाव तो ज्यादा मिलेगा स्लिम लैपटॉप से बहुत। नहीं हम इतना अगर मान लो कोई बेचता भी है मजबूरी में, तो गेमिंग लैपटॉप का रेट 4 साल के बाद नॉर्मल लैपटॉप से ज्यादा लगता है, 20,000 30,000 से कम कोई नहीं आकेगा, तो उतना मिलेगा। लेकिन क्या स्लिम लैपटॉप उतना देगा प्राइस? नहीं देगा।
नहीं देगा। रीजन की उसको पता है कि हम क्यों लेंगे। लेकिन गेमिंग लैपटॉप तो 30-20 में आता ही नहीं है ना। स्लिम लैपटॉप तो आ जाता है 60,000 से नीचे, आगे 4 साल बाद भी नहीं आएगा उस लेवल का अगर ग्राफिक्स रहा तो। ये सब भी देखो, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग, जैसे हीरो होंडा की गाड़ी क्यों लेते हैं कि भाई मेरे को बेचना है, अब बेचते वक्त मेरे को उसका वैल्यू ज्यादा मिले। तो वैसी कार में भी है, वैसी बहुतों चीज में होती है। तो गाड़ी घोड़ा भी जस्ट लाइक ए गैजेट है, वो भी अपना पैसा हम लोग मिडिल क्लास लगा रहे हैं। वैसे ही भाई कंप्यूटर्स भी है, लैपटॉप भी मेरे है। हिसाब से मिडिल क्लास इंसान लैपटॉप बेचता नहीं है। नहीं, अगर वो अपग्रेड कराना होता है तो मान लो उसको उस केस में अगर बेचता है तो रीसेलिंग ज्यादा मिलता है। बहुत लोगों का मजबूरी भी हो जाता है, मिडिल क्लास का टाइम भी खराब होता है कभी कभी, तो वो लैपटॉप को रिसेल करना चाहता है, तो उस केसेस में आधा का आधा मिलता है। तो भाई उस केसेस में गेमिंग में अगर बेचते हैं तो आधा का आधा ही मिलेगा, वो आधा का आधा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनकी मजबूरियां हो जाती है, घर में कुछ इश्यूज हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई लैपटॉप जान है तो जान है, नहीं यार गाड़ी घोड़ा ये सब तो फिर बाद में आ जाएगा कि जिंदगी की बात हो जाती है कभी कभी उस केसेस में। मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बता रहा हूँ मिडिल क्लास का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये तो डिस्कशन अलग हम लोग डिस्कशन तो वही होता है हम लोग जा रहा है, लेकिन बट समझाने का मेरा वही है। बात सही। पैसा भैया कीमत है, कीमती है। आप लोग कमाते बहुत मेहनत है, मिडिल क्लास के लोग पैसों को बहुत मतलब सावधानी से तो कमा नहीं सकते, बहुत मेहनत लगता है बहुत। तो उस अकॉर्डिंग उनको पैसा लगाना है तो सोच के लगाना है, चाहे 200 रुपया लगाना है या फिर 2000 रुपया लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कौन हो जाता है लोगों को नॉर्मल लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप ये रीजन से भी रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, परफॉर्मेंस है, लुक है, डिजाइन है, और कुछ नया लगता है यार। आज से 7 साल 8 साल पहले वाला लैपटॉप नहीं लगता है, पहला बात तो। और सबसे बड़ा बात तो, और अगर ये पीसी अगर घर पे या कहीं पे भी लगा के चलाओ तो बड़ा जबरदस्त चलता है। नेट वेट हो, ब्राउजिंग हो, गेमिंग हो, एडिटिंग हो, काम तो बढ़ ही रहा है लोगों का। ऐसा थोड़ी कि हर किसी को कोडिंग आ रहा है, नॉलेज होते ही जा रहा है, लगे रहते हैं भाई सब लोग। सही बात है। तो ये तो हो गया भाई मेरे वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, इसलिए लोग पैसा को तो भाई वैल्यू देना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया। सबसे पहला परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरा वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी है, और तीसरा में हम क्या ही बोले भाई, इसमें सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया हम गेम नहीं खेलते, 144 हर्ट्ज का पैनल मेरे लिए किस काम का आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फिल्म देखते हैं, ठीक है, लैपटॉप में फिल्म देखते हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सा ऐसा फिल्म है जो कि 144 हर्ट्ज में शूट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे मूवीज़ आप इसलिए देख सकते हो। बाकी अगर आप कोई मूवी देखते हो ना जो कि 24 FPS पे, तो भाई एक अलग फीलिंग है। पर अगर आप एक मूवी देखते हो जो कि 60 FPS पे या फिर 120 FPS पे बना हुआ है ना, तो उसको देखोगे भाई लगता है भाई क्वालिटी है, जो स्मूथनेस आपको दिखता है, ठीक है। आप लोग खुद ये बात जानते हो कि 30 FPS और 60 FPS में कितना अधिक डिफरेंस है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हो, बजट आपका 60,000 रुपये के आसपास या फिर उससे ऊपर जा रहे हो ना, तो गेमिंग लैपटॉप कंसिडर करो, क्योंकि भैया बढ़िया चीज़ कर रहे हो, क्योंकि हम बता भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो जिनका वोटिंग ज्यादा है उनकी डिस्कशन हम लोग ने कर दिया। बट अब इनको नहीं लेना था, उनको भी अगर मन है, मूड है, अगर हमारी बातों से अगर सहमत एग्री करते हैं तो वो भी जा सकते हैं जो भी पावरफुल लैपटॉप है उस पे, मेरे हिसाब से। हाँ, अगर हम तो कौन सी बात कर ले, क्या कौन भी बात कर लेते हैं, बात करो। देखो कौन सा बात हम करेंगे ना कि बैटरी बैकअप बहुत इशू करे थे इसमें। बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यहाँ CPU और GPU दोनों ही पावरफुल है, तो बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चार्जर को कैरी करना होगा, जो कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि लैपटॉप आपका 2-2.5 किलो के आसपास का है, 2 किलो या फिर 2.5 किलो के आसपास। 2.2-2.4 आता है, वो 1.7 होता है, हाफ KG लगभग बढ़ता है। तो भाई उसमें बैटरी बड़ा है, भाई उसमें 2 GPU है, CPU एंड GPU, स्किन भी बड़ा है, तो बॉडी भी थोड़ा सा मिलिट्री सर्टिफाइड बॉडी होता है, तो मजबूत हो, इसके कारण थोड़ा सा वेट होता है। बट आज से 10 साल पहले तो 2.5 KG का लैपटॉप चल रहा था बिना गेमिंग में भी, तो वो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि परफॉर्मेंस है तो भाई हैवी चीज तो हैवी होता ही है। पैसा भी लग रहा है, अगर आप 2 लाख 4 लाख भी लगाते हो तो वो लैपटॉप हैवी होता ही है। तो बात हैवी का तो नहीं है, इन्होंने बैटरी कौन का जो बात करा वो मान सकते हैं। अगर बैटरी का मसला है आपके साथ तो 14 इंच 13 इंच का लैपटॉप एप्पल मैक या फिर पेवेलियन सीरीज लैपटॉप आता है। नहीं, मसला यहाँ पे एक होता है, लेकिन परफॉर्मेंस मिडिल क्लास को 60,000 में हर चीज चाहिए भाई। उससे उससे भैया ऐसा है ना, उनको पोचाड़ा भी करना है, उनको जाड़ा भी करना है, उनको सब चीज करना है। देखिए एक बात मैं आपका काटना चाहूँगा, क्या? ये वेट का दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत हो मैं बताता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट है जो कि लैपटॉप लेके कैरी करते हैं, तो गेमिंग लैपटॉप मानते हैं यही लैपटॉप, ठीक है, ये 2.4 kg, ठीक है। हाँ, ये 2.4 kg का हो गया, प्लस इसका अडेप्टर वो भी अप्रोक्स 1 kg का होगा, तो ये हो गया 3.5 kg मानते हैं हम। और उसके जो स्टूडेंट है जो कि कॉलेज लेके जाते हैं लैपटॉप को,
तो उनका जो भी मटेरियल हो जैसे बुक्स हो गए, कॉपी हो गया, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि 5 किलो के आसपास का बैग हो जाएगा। ठीक है भाई, बट काम तो गजब होगा ना यार, उसकी पढ़ाई करनी है, थोड़ा बोझ उठाएगा तो आगे जाएगा बॉस। बोझ उठाएगा, ये जो क्या विद्या बोझ थोड़ी हो सकती है। ये आपको इसे एजुकेशन प्राप्त करना है तो थोड़ा तो खटना और थोड़ा तो भाई बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर मजा भी तो आएगा। जो आप वर्क करोगे, जो पढ़ाई करोगे, जो स्टडी करोगे, तो दुनिया में जाओगे, कोडिंग, एडिटिंग, वीडियो, इन चीजों पे अगर सीखना है तो ऐसे पावरफुल लैपटॉप से आप जबरदस्त अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। वो लैपटॉप में आप फिर पीसी के चक्कर में पड़ जाओगे। तो वो चीज तो थोड़ा आपको देखना होगा। अगर आपको मजा भी लेना है यार, सजा नहीं मिलेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, यहाँ पे हम आपको एक बात हम काटना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि जब बात हो जाता है लैपटॉप का, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि जो बंदा कोडिंग ही करना चाहता है, बस कोडिंग ही करना चाहता है, उसको मन में देखो दुनिया के सारे कोडर्स हैवी टास्क करते हैं। नहीं, हम एक बात बोल रहे हैं कि कोडिंग का जो काम होता है वो आपका इसलिए स्लिम लैपटॉप में हो जाता है। नहीं होता है, बट वो कोडर्स भी हैवी टास्क करते हैं। वो कोडर सिर्फ नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि गुल्ली डंडा खेलते हैं। वो लोगों को भी काम वैसा ही होता है, जैसे एडिटर का होता है, फिर ऑडियो कैडिंग होता है, डेवलपर का होता है। उनका भी काम बढ़ जाता है, मेमोरी भी बढ़ जाती है, जीपीयू भी बढ़ जाता है, सीपीयू भी बढ़ जाता है। नहीं, हम एक बात, लेकिन आप कोडर्स की बात करें, ठीक है, वो लिमिटेड अगर अपने आप को रखना है और वो अगर बांधना चाह रहा है तो उन लोगों आप मैं बात समझ नहीं रहे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप में आप सारा काम इजिली कर सकते हैं, ठीक है, आप सब कुछ मानते हैं, ठीक है। पर जो वेट का हम बात करें, जो सबसे मेन बात है मेरा वेट का, भाई मेरे बैग आएगा गेमिंग लैपटॉप में। हाँ, आपका 1 केजी का वेट बढ़ रहा है बॉस। 1 केजी में इंसान थोड़ी धस जाएगा यार। नहीं, मैं वो बात नहीं कर, मैं कैरी का, अब मैं कैरी की बात हटा रहा हूँ, ठीक है। कैरी का तो कोई मसला नहीं, मेरी बात सुनिए, ठीक है। वो मेरा एक बात आ रही है यहाँ पे कि जब हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे डेस्क पर रखे यूज़ कर रहे हैं। कोई बंदा सोया हुआ है, ऐसे पेट पे रखा हुआ लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, लेट के यूज़ करते बहुत से लोग बेड पे, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि लैपटॉप का मतलब क्या होता है कि लैप पे रख के यूज़ करो, तो उस मसले में ये लैपटॉप बहुत ही हैवी हो जाता है। देखो 100% बात यही है। अगर आपको बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू में अगर पर्टिकुलरली किसी सेगमेंट में अगर आना है तो अब तो कोई भी लैपटॉप का सेगमेंट बना हुआ है ना। सही बात है। अब हर लैपटॉप का सेगमेंट तो बना हुआ है आपके सामने। कंपनियां 360 भी बना रही है, 13 भी बना रही है, 14 भी बना रही है, 15 भी बना रही है, टैब भी बना रही है। हाँ। तो आप अपने सेगमेंट में कितना ज्यादा यूसेज रख रहे हो किस एरिया में, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को पकड़ना है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका अगर मान लो 70% रेशियो हैबिट टास्क का है और उसको मजा लेना है, तो वो भाई कंप्रोमाइज कर सकते। बट जिनको 80% भाई बैठ के 12-13 घंटा करना है, तो फिर वो नहीं ले तो बेटर ही होगा, मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो ये अब अपना एनालाइज कर लो कि मेरा काम क्या है। अगर मान लो टच का काम है, प्रेजेंटेशंस करना, तो गेमिंग तो वो लोग लेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेना उसको। जिसको स्लिम लैपटॉप 13 तो एप्पल लेगा, ये लेगा, बोले हम उनकी बात तो कर ही नहीं रहे। 60,000 में तो भाई टॉप मिलना नहीं, 60,000 में कोई लैपटॉप में आपको कोई परफॉर्मेंस मिलना नहीं। लेकिन जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 60K में चाह रहे हैं कि सब चीज हो जाए, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनके पास अपना कैटेगराइज है, जो जॉब में है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो वो भाई 60K की बात नहीं है, उनको पैसा का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। वो अपना कैटेगराइज करके 360, 80, 90 तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। नहीं, इग्नोर क्यों करें, लेकिन देख सकते हो, देखने में क्या है बॉस, सुनने लिसनर अच्छा बनो तो जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। अच्छा ओरेटर वही है ना जो अच्छा लिसनर है। सुनते रहोगे ना तो भैया जिंदगी बुनते रहोगे। अब बुनना ही नाम जिंदगी है बॉस। हाँ। अपन मोटिवेशनल चैनल नहीं खोला है, लेकिन इतना तो मोटिवेट कर ही सकता हूँ बिल्कुल कि इंसान को ज्यादा सुनना चाहिए। हाँ। और अपने एज में तो जो आप लोग हो, यूथ लोग, कई बड़े लोगों को सुनो, या बड़े लोगों में जो मोटिवेट कर रहे हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो रिच हैं या फिर जो आगे हैं, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, उनके साथ जरूर रहो। सही बात है। और उनसे सारा चीज ऑब्जर्व करो, आप आगे जाओगे। बॉस सीनियर के साथ रहो, हमेशा हम सीनियर से ज्यादा कुछ सीखोगे। बात जूनियर सीनियर की नहीं, मतलब सीखने की बात कर रहा हूँ। ये सीखने का एज है बॉस। हर चीज सीख ही रहे हो। मम्मी पापा इसलिए छोड़ते हैं कि डिग्री लाके 99% करके टॉप करने की बात नहीं है, दुनियादारी सिखाने वाली बात होती है। सही बात है। यही दुनियादारी आपको घर पे नहीं मिलेगी, या वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम स्टडी में दुनियादारी नहीं मिलती। सही बात है। आदमी पढ़ता इसलिए नहीं है ना कि वो डिग्री लाए, वो इसलिए भी पढ़ता है कि इन्वायरमेंट मिलता है, लोगों को जो समझ होती है, लोगों से पकड़ जकड़ मकड़ होता है, जो वो जो अकड़ बक्कड़ होता है ना, वो आपको दुनिया वही सीखेगी। सही बात है। ऐसे कोई सिखा नहीं सकता, इसका कोई मटेरियल आता भी नहीं है। हाँ। कि भैया पढ़ लो और सीख लो। तो मेरे हिसाब से अपन मोटिवेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लगता है कि भाई लैपटॉप 60K में मेरे को गेमिंग उठाना है तो उठा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, बाकी
लैपटॉप नहीं बात का तो भंडारा है। गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं 60 के एक हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, अगर आपका बजट है 60,000 रुपए के आसपास, तो मैं खुद बोलता हूँ आपको गेमिंग लैपटॉप ही परचेज करना चाहिए। स्टूडेंट हो, हाँ, गर्ल्स भी हो तो कर लो यार, मजा आएगा, चलाओगे ना तो पानी जैसा चलता है यार। अगर आप एक प्रोफेशनल हो ना, कि मान लो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, एडिटर हो या फिर एडिटर नहीं, कोडर में उनके पास देखो वो मिडिल क्लास में नहीं है, जिनको काम है, जिनको सैलरी बढ़िया है भाई, इससे लाखों करोड़ों काम का देखो कंपनी क्या करती है, आप समझो इन चीजों। आप जैसे किसी भी XYZ कंपनी में, तो वो आपको 2 से 2.5 लाख का लैपटॉप तो ऐसे ही प्रोवाइड करता है वो। सही बात है, ठीक है, और उसे करोड़ों का काम कराता है, सैलरी लाखों में देता है। तो वो अगर अच्छा हथियार नहीं देगा तो गोली कैसे चलाओगे यार? बढ़िया हथियार से ही ना लड़ोगे। वो 50,000 की चिन्नी लैपटॉप से आप उसका काम नहीं कर सकते, तो उसका वो रीजन होता है, बट वो लॉक्ड होता है, वो लिमिटेड टास्क उस पे कर सकते हो। बट अपना एक लैपटॉप मांगता है ना यार, कंपनी स्विच करोगे लैपटॉप छोड़ दोगे, वो तो भाई जमा हो जाता है। आप भी जानते हो कि जिंदगी भर एक कंपनी में तो टिकोगे नहीं। हाँ, प्राइवेट फील्ड में बात कर रहा हूँ, सैलरी वैलरी या फिर इधर उधर आदमी छलांग वलांग लगाएगा ही, दुनिया में तो स्विच ऑफ करना ही है हर जगह। बिल्कुल। तो उस केसेस में अपने पास एक लैपटॉप मांगता है जो लाइफ टाइम रहेगा। तो वो अगर चिन्नी रहेगा तो मजा नहीं आएगा यार, वो उसी पे सारा चीज ज्ञान डालना है, तो ये लैपटॉप छिना जाएगा, तो इस पे ऑलवेज रहेगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना है, आप आगे का नहीं देखोगे ना, आप 6 साल 8 साल आगे का भी सोचना चाहिए। अगर आज तुम दाखिला लिए हो, अगर मान लो ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर में, तो आपको 7 साल आगे का भी सोचो, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएट क्या, सही बात है, यही लैपटॉप में फेंक दूंगा क्या, ऐसा नहीं। तो उस समय ही डिसाइड कर लो क्या लेना है, क्योंकि कंपनी का लैपटॉप तो मिलेगा, एक से एक महंगा मिलेगा, स्लिम मिलेगा और एक से टावर तोड़ मिलेगा। तो उस समय तो फिर बात खत्म हो जाता है आपका। अगर लाख रुपए का भी लैपटॉप रहे, 2 लाख का भी, तो ये दिमाग में रखो। इसलिए 60 के इस हिसाब से भी ले सकते हो। हाँ, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये बात बोल ही रहा हूँ कि जो भी मिडिल क्लास इंसान है, पहली बार लैपटॉप परचेस करे, बजट है आपका 60,000 रुपए के आसपास, गेमिंग लैपटॉप ही लेना है, ठीक है। सीधा सा एक बात समझ लो कि गेमिंग लैपटॉप ही परचेस करना है, क्योंकि आपका बजट है 60,000 रुपए के आसपास, आप एक ऐसा लैपटॉप परचेस करना चाहते हो जिसमें आप सारा काम इजिली कर सको, ऑल इन वन, जो कि हर एक मिडिल क्लास चाहता है कि ऐसा लैपटॉप परचेस कर जिसमें सारा काम इजिली हो जाए। तो वो एक ही में हो सकता है, वो है गेमिंग लैपटॉप। तो यहाँ तो बात कर ली कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। कॉन्स में हमने बात की कि थोड़ा वेट का इशू होता है और बैटरी बैकअप। जो सबसे बढ़िया प्रोज है वो है कि भैया ऑल इन वन है, मतलब सारा काम इसमें आप इजिली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है गेमिंग लैपटॉप में। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन सा कंपनी का लैपटॉप अधिक बिक रहा है अभी के टाइम में। हाँ देखो, ये आ जाते हैं कम टू द पॉइंट कि भैया आपने इस चैनल पे आए हो कि लैपटॉप खरीदना है। हम लोगों का भैया ऐसा है कि डिस्कशन सुन के तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ अवार्ड या रिवार्ड मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रिवार्ड ये है कि भाई लेना क्या है आपको, लेना ये है कि भाई बाजार में तो कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। HP में भी है, Asus में भी है, Lenovo में भी है, डेल में भी है, डेल का बात नहीं किया, डेल में भी है गेमिंग का, ठीक है। लेकिन जो लीड कर रहा है दोस्त, जो मतलब सटासट लीड कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो विक्टस HP का कम बजट में एकदम सुखी प्रोडक्ट है। सुखी देखो मैं क्लियर बात कर देता हूँ कि लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ही लैपटॉप रखा हुआ है और भैया लोग डेल नहीं रखे इसलिए बात नहीं कर वैसा, ठीक है। डेल का G15 बिक नहीं रहा, ऐसी बात है। एसर का Aspire 7 ऑनलाइन ही ज्यादा बिकता है, मैं उसको मानता भी नहीं हूँ लैपटॉप। और MSI भी लोग तो ऐसे परचेस नहीं करते। जो सबसे बढ़िया बिक रहा अभी के टाइम में वो है HP का विक्टस, वो है Asus का टफ, और वो है Lenovo का आइडियापैड गेमिंग या फिर लीजन वहाँ रखा हुआ है। बाकी HP का पवेलियन वहाँ पे है। और HP का पवेलियन में हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि कंपनी शायद और नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, बहुत ओल्ड हो गया है भाई, 3-4 साल उसका विक्टस आ चुका है, 3-4 साल से। अब इसका फेसलिफ्ट समझ लो यार, अब कितना पुराना बेचेगा यार। अल्टो का भी शक्ल बदल गया, अल्टो का भी शक्ल पलटो हो गया वो। तो भाई लुक बदलता है, हर चीजें बदल जाती है टाइम टू टाइम। अगर वो नहीं बदलेगा तो ब्रांड बदल जाएगा बॉस। यहाँ पे बहुत लड़ना झगड़ना है कंपनियों के बीच। डेल जैसी कंपनी ने अभी एलिनवेयर शक्ल में G15 लॉन्च करा है। हाँ, सिर्फ डिजाइन तो दे दिया, बट अंदर का जो है मामला अभी भी कुछ नहीं है। सबसे मेन बात है माल दे नहीं पा रहा है कंपनी, दे भी नहीं पा रहा है भाई। प्रोडक्ट अपना अपना अकॉर्डिंग है, ब्रांड वाइज पकड़ लेते हैं लोग, उन लोगों को उतना आइडिया होता नहीं। डेल है तो भाई फेल नहीं है, ले लेना है तो ले लेते हैं गेमिंग। बट क्या जो चलाक है, जो तेज है, जो जैसे मिडिल क्लास वाले लोग भाई पैसा लगाएंगे तो 60K में डेल तो मिलना नहीं है, विक्टस मिल रहा है। हाँ, तो ले लेना है, आराम से ले लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। आप Asus भी ले लेना है, Asus भी एक नंबर लैपटॉप। आइडियापैड गेमिंग भी ले लेना है, गेमिंग हो गया यहाँ पे। Acer Aspire 7 अगर आपका मोड है तो वो भी ठीक ठाक लैपटॉप 50 तक में आ जाता है भाई। इसमें तो i5 12 जनरेशन है भाई, 8 कोर का 12 कोर का प्रोसेसर है। मैंने देखा, मैंने बेचा भी। ये बात है, वो P वाला है, H वाला नहीं है। P परफॉर्मेंस में गेमिंग कोई नहीं दे रहा है, इवन HP विक्टस भी नहीं दे रहा है। 8 कोर का ही ठीक है। इसका पर ये H CPU है। एक चीज देखिए कि विक्टस जो है इसमें H लेवल CPU है, i5 का 12 12450H, ये H CPU है, ठीक है।
बट कोर 8 ही है। 8 ही कोर है, पर इसका जो सीपीयूज है ना उसका टीडीपी हाई है। अच्छा, टीडीपी का चक्कर हो गया ना, यहाँ पे मेन है। कंपनी देखो आपको खेल रही है, आप खेलना जान सकते हो तो जान लो, लेकिन वो खेल के अपना मतलब मदारी जैसा खेल रहा है, आप बंदर जैसा हम लोग नाच रहे हैं। अगर आप टेक्निकली घुसोगे तो ये इन्होंने टीडीपी की बात की। अब टीडीपी की बहुत लोगों का 90% लोगों को तो नॉलेज है। थर्मल डिजाइन पावर वो आप जान लो, आप तो ज्ञानी हो, आप हो टेक गुरु, ठीक है, तो टेक का नॉलेज है तो आप तो बोल दिए टीडीपी। और टीडीपी से फर्क क्या पड़ता है ये डिस्कशन भाई करेगा। टीडीपी होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए थर्मल डिजाइन पावर, ठीक है, ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सीपीयू, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपके ये लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप का सीपीयू हीट कर रहा है, तो सीपीयू हीट कर रहा है, पंखा चलेगा, आप सीपीयू ठंडा भी करना होगा ना, तो इसलिए पंखा घूमेगा, तो कितना वो एनर्जी कंज्यूम करे, इसको कहते हैं टीडीपी। साथ ही साथ जो एच लेवल सीपीयू होता है ना उसका हायर फ्रीक्वेंसी भी होता है। बाकी अगर देखोगे नॉर्मल सीपीयू से, जैसा हो गया कि 1240P हो गया या फिर 1235U हो गया, और अगर आप बात करें 12450H से बात करोगे ना तो H का फ्रीक्वेंसी हाई होगा। तो आप इसमें लंबे समय तक हैबिट टास्क भी आप इसलिए कर सकते हो, सीपीयू काम करते रहेगा। वही काम अगर आप करोगे 1240P जो कि i5 का 12 है ना, उसमें लैग होने लगेगा, ठीक है। ये जो H लग गया है ना, मतलब ये सीपीयू हैबिट टास्क के लिए ही बना हुआ है। तो मतलब टीडीपी ज्यादा होना चाहिए। हाँ, टीडीपी अधिक होना चाहिए, अधिक होना, जो कम दे रहा है तो वो अधिक इन द सेंस की पावर अधिक कंज्यूम करेगा, यही बात है। नहीं करेगा, परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर कम दे रहा है तो फिर वो परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। जैसे मैं मानता हूँ, जैसे एसआर एसएफआर 7 में वही कौन है, लेकिन G15 में सबसे ज्यादा टीडीपी है। वो हो गया, वो एक अलग हो गया, वो टीजीपी भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ टीजीपी आता है, वो आता है आपका, ये टीडीपी के अलावा टीजीपी क्या है बॉस? टीजीपी जो पावर होता है ना वो आता है आपका इसका ग्राफिक कार्ड का, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे लैपटॉप होता है, जैसे कि RTX 3060 अंडर 1 लाख में मिल जाएगा आपका MSI में, तो वो होता है 75 वाट टीजीपी, ठीक है। अगर आप देखोगे एसर प्रेडेटर जो मेरे पास है उसमें 105 वाट टीजीपी, और HP ओमेन जो आता है ना उसमें है 100 वाट टीजीपी। और उसके बाद आप देखोगे कि हमेशा लैनवो का लीजन, ठीक है, जिसमें Ryzen 7 का 5800H है और RTX 3060 है, उसका प्राइस चलता है 1,30,000 या फिर 1,22,000 रुपये के आसपास, क्योंकि उसमें 130 वाट टीजीपी है। जितना अधिक टीजीपी होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो निकाल के देगा, सीधा सी बात है। एक टीडीपी हो गया, एक टीजीपी हो गया, और टीडीपी हम बात करते हैं सीपीयू में, टीजीपी हम बात करते हैं आपका ग्राफिक कार्ड में। और टीडीपी के अलावा भी सीपीयू में बहुत कुछ होता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बस टीजीपी हो गया, बाकी बहुत कुछ होता है। तो सीधा सा बात ये समझो ना कि अगर आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो, आप ये ध्यान में रखो ना कि इसमें H लेवल का सीपीयू होना चाहिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हो। क्योंकि वही आप देखोगे कि Acer Aspire जो है ना, Acer Aspire 5 या फिर 7 जिसको हम बोलते हैं, उसमें P है, ठीक है, 1240P, वो मोबाइल सीपीयू है, ठीक है, आखिरकार। और ये सब जो H हो गया ना, H मतलब हो गया डेस्कटॉप लेवल सीपीयू। अच्छा, ये बहुत बड़ा कौन है, लेकिन लोग तो सोच रहे कोर ज्यादा है। तो कोर क्या करोगे यार, सीधा सा बात है, अब तो खत्म ही हो गया ये मार्केट कोर का। जो पहले राइजन बोलता है मेरे पास 4 कोर है, मेरे पास 8 कोर है, वो खत्म कर दिया इंटेल वाला। इंटेल बोला बाबू हम सिखाते हैं, हम पप्पा है तुम्हारे, ठीक है, हमारे पास 12 कोर है। तो ये कोर का मार्केट अब खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि सही में परफॉर्मेंस किसमें है। एक्चुअल में देखो Ryzen 5 ने अभी 5500 के बाद 5625 का प्रोसेसर लॉन्च करा, हाँ, वो 12 जनरेशन से ऊपर है अगर आप बेंचिंग करोगे तो कंपनी दिखाया भी तो था। इवन कोर का मामला नहीं होता है कुछ यार, कोर वहां पे खत्म हो जाता है। अगर बेंच मार्क में अगर स्कोर ज्यादा आ रहा है तो भाई उन्होंने जब रिकॉर्ड अच्छा करा तो वो परफॉर्मेंस अच्छा करा। हम लोग कोई आंख से देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो बता रहा है रीड करके वही परफॉर्मेंस है। सही बात है। तो परफॉर्मेंस हम लोग ने जब एनालाइज करा तो 5625 ने i5 12 को बीट किया था, ठीक है। अब तो लेकिन कोर अब लोगों के मन में कोर तो राइजन ने डाला, अब इंटेल ने उसको डबल कर दिया, तो राइजन बेचारा शांत हो गया। अब वो कोर करता भी नहीं है, अभी वो बेचारा शांत बैठा हुआ है, नहीं पता कुछ आंधी वांधी चल रहा है, कुछ आंधी आएगा, अभी कुछ होने वाला है वो। अब क्या होएगा ये 2023 का ही मामला समझ में आएगा। सही बात है। 22 तक तो बेचारा बोल दिया कि इंटेल जितना बेचना है बेच लो, इंटेल बेच भी रहा है माल। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, अब इस वीडियो में ज्यादा खींच-खाच करेंगे, कंक्लूजन लेके आते हैं। सीधा सा बात है, कंक्लूजन यही है कि फाइनली 60K के अराउंड में अगर आपका पैसा लिमिट है, आप आराम से गेमिंग लो, और स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो अगला 7 साल के बाद ये लैपटॉप धाकड़ रहेगा, हमेशा यूज होगा। लेकिन अगर तो 7 साल के बाद आई थिंक वो 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलते हो तो एक नंबर है गेमिंग लैपटॉप। बाकी पैसा है तो बहुत सारा सेगमेंट, आप जहाँ जाना है उसके लिए भी हम लोग के पास डेडिकेटेड वीडियोस हैं। बिल्कुल। आप उसको इस चैनल पे आओ, यूनिक टेक पे आप देखो,
और आराम से उसमें सारी वीडियोस का हम लोग ने अलग अलग मॉडल वाइज स्पेसिफिकेशन बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि हमारा जो डील वायु भी एक चैनल है जो हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स को उस चैनल पे डाल रहे हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो यूनिक टेक में अपना क्या है, पूरा टेक्निकल गुरुजी बैठे हुए हैं, हम टेक्निकल खेलते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया, डील वायु के चैनल पे आओ, उसको भी सब्सक्राइब करो।